हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है थिन लेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कन्वेक्स लेंस के लिए आप थिन लेंस फार्मूला डिराइव करो व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कैसी इमेज फॉर्म होनी चाहिए? रियल। जब रियल इमेज फॉर्म हो तो उसके लिए आपने थिन लेंस फार्मूला कैसे डिराइव करना है, तो इसके बारे में ही हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, इसमें हमने किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। u आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट होगा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। और v क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगी किसका? इमेज का। और f क्या होगा? फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा, जिसको हम लेंस की हेल्प से डिराइव करेंगे, इसको ही हम क्या बोलेंगे? थिन लेंस फार्मूला। तो इसको हमने अब सबसे पहला जो केस है वो कन्वेक्स लेंस का ले रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी? रियल इमेज। क्योंकि अब आपको पता है अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें मालूम है कि रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो पीछे आपने टॉपिक आपने स्टडी किए थे कि देखो यहाँ पर भी आपके पास रियल इमेज यहाँ पर बन रही है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एट 2f डैश, जब इतनी डिस्टेंस पर लाई करेगा ऑब्जेक्ट तब कैसी इमेज बनती है? रियल फॉर्म होती है। अगर 2f डैश के ऊपर भी लाई करेगा ऑब्जेक्ट तब भी हमारे पास कैसी बनती थी? यहाँ पर कैसी इमेज बनती थी स्टूडेंट्स? तो आपने बता देना है कि ये भी रियल बनती थी और इन्वर्टेड। तो अब हमने रियल इमेज का ही यहाँ पर रियल इमेज को ही बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? कन्वेक्स लेंस बनाना है। तो मैं डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ कन्वेक्स लेंस के लिए। तो जो मिड पॉइंट होगा कन्वेक्स लेंस का, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से नाम देंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब आपको ये भी मालूम है कि ये C पॉइंट हम दे रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ये हमें पता ही है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड में। AD ये ऑब्जेक्ट है। तो जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस होगा F, क्योंकि जो लाइट रेज है वो लेफ़्ट साइड से फॉल हो रही है, तो जो राइट साइड होगा प्रिंसिपल फोकस, वहाँ पर ही लाइट रेज क्या होगी? फॉल करेगी। जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट रेज, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो फॉल कर रही है कन्वेक्स लेंस के ऊपर, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन करने के बाद ये D पॉइंट है, कहाँ से पास हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो फोकस से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। और जो अनदर जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास होगी? वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। और ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे ऑफ लाइट पास होगी, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो रे ऑफ लाइट होगी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी पास हो जाएगी। जो रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, वो अनडेविएट रहेगी। तो यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। कैसी हो रही है? रियल और इन्वर्टेड। A डैश और ये ले लेंगे आप B डैश। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो इमेज का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर और इमेज का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम U से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो U होगा, जहाँ पर इमेज बन रही है वो डिस्टेंस क्या होगा, V होगा, और जो फोकल लेंथ है उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो आपने डायग्राम बना लिया है। तो अब स्टेप 1 में आप देखेंगे डायग्राम में कि कौन कौन सी जो ऑप्टिकल जो सेंटर है वो वाला पॉइंट आपने लेना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के साथ और फिर उसके बाद इमेज के साथ ऑप्टिकल सेंटर। तो देखेंगे जो ट्रायंगल है AB और C, ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A'BC A' B' और C आर सिमिलर ट्रायंगल हैं दोनों। तो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो ये आपने पहले भी स्टडी किया है स्टूडेंट्स। देखो ये है ऐसे करके, यहाँ पर ये C पॉइंट है, ये A है और ये B है, और उसके बाद यहीं से ही ये C पॉइंट है और ये A' B' और ये C। ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट लेना है, ऑब्जेक्ट के साथ लेंगे और फिर इमेज के साथ। तो देखेंगे सिमिलर जो ट्रायंगल्स हैं उनका जो साइड है उसका रेशो लेंगे, AB डिवाइडेड बाय A', B'। फिर आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से ही हम ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करेंगे, C से लेकर A, CA डिवाइडेड बाय CA'। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर वो सिमिलरली वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। अब हमने जो कॉमन जो पॉइंट लेना है वो फोकस वाला पॉइंट लेंगे, प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट लेंगे। तो एक जो ट्रायंगल है यहाँ पर ट्रायंगल CDF, ट्रायंगल CDF एंड देखेंगे CDF और साथ में A', B', आर सिमिलर। तो देखेंगे ऐसे करके रफली आप बना सकते हैं। ये F है, यहाँ पर ये C है और ये D है और ये F है। वैसे ही यहाँ पर ये A' है और ये B' है और ये F। तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो अब इनका भी आपने रेशो निकालना है। तो CD डिवाइडेड बाय A' B' इज इक्वल टू, वैसे ही ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो CF ले लेंगे सबसे पहले, CF डिवाइडेड बाय FA'। और साथ में स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है डायग्राम में देखेंगे कि जो CD है, CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, इक्वल टू AB। तो यहाँ पर AB हम लिख देंगे AB डिवाइडेड बाय A' B' इज इक्वल टू CF अपॉन FA'। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगा यहाँ पर। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। CF अपॉन FA'। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। तो
स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप कि C से लेकर F क्या है, फोकल लेंथ है। C से लेकर A ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास U है। और वैसे ही A डैश क्या है, इमेज के लिए V है। और साथ में आपने FA डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर देनी है, FA डैश, तो आपने निकाल देना है ये वैल्यू। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। और जो डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो लेफ़्ट साइड है, तो जो लाइट रेज हैं वो कहाँ जा रही हैं, लेफ़्ट टू राइट। लाइट की डायरेक्शन ये है, लेफ़्ट टू राइट, ये लाइट जा रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ पर है, ये C है और ये ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस लाइट आप बता रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, और जो ऑब्जेक्ट है वो है राइट टू लेफ़्ट। तो माइनस U क्या लेंगे आप, माइनस U। अब देखो जो इमेज है वो आगे बन रहा है, लाइट की डायरेक्शन भी यही है, डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, और जो इमेज है वो भी राइट साइड में ही बन रहा है, तो पॉजिटिव बनेगा, प्लस V। वैसे ही फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ में भी आपने ऐसा ही करना है, लाइट की डायरेक्शन ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, वो भी ऐसे ही है, लेफ़्ट टू राइट ही है, यहाँ से यहाँ की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में अगर लाइट जा रही है और उसी डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा। अगर जिस डायरेक्शन में लाइट फॉल कर रही है और आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैसा रहेगी, वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो अब उसके बाद आपने FA डैश आपने निकालना है। FA डैश, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी CA डैश माइनस CF। तो देखेंगे स्टूडेंट्स डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर, तो ये है, जैसे मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये C है और ये F है और ये A डैश है। हमने FA डैश निकालना है, FA डैश। तो अब आपको पता है कि हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जितने भी डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, अगर FA डैश हमने निकालना है तो CA डैश आ जाएगा, CA डैश माइनस CF। और उसके बाद हमारे पास CA डिवाइडेड बाय CA डैश अपॉन CA डैश, CF अपॉन CA डैश माइनस CF। फिर उसके बाद आपको पता ही है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो ऑब्जेक्ट है उसको आप माइनस U से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो प्लस V आएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस उसको हम फोकल लेंथ लेंगे। फिर यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये माइनस U आ जाएगा और यहाँ पर ये V आ जाएगा। ये फोकल लेंथ F लिख देंगे आप, और ये V और यहाँ पर माइनस F। तो ये आपके पास टर्म आ गई है और क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। माइनस U और V माइनस F इज इक्वल टू VF, और ये माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने डिवाइड कर देना है बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय UVF। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस UV डिवाइडेड बाय UVF प्लस UF डिवाइडेड बाय UVF और VF डिवाइडेड बाय UVF। तो ये माइनस 1/F प्लस 1/U और 1/U। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये U और यहाँ से VFU
और यहाँ पर ये आपके पास यू एफ ये v आ गया है। तो ये -1/u + 1/v = 1/f। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेंस फार्मूला डिराइव कर दिया है किसके लिए, जब हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और रियल इमेज जब फॉर्म हो रही है। अगर पीछे स्टूडेंट्स अगर आपने मिरर फार्मूला अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको लेंस फार्मूला डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सारा कुछ वही चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप इसको आगे